अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक न्यू चैप्टर के साथ हम दोबारा अपने लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, कवर किया और डिटेल में उसके सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश की। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर हाइड्रोकार्बन। आज के लेक्चर में हम उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, कौन से कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कंसीडर करते हैं और कौन से कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कंसीडर नहीं करते। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, उसकी क्या वजह है। और हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, उस डाइवर्सिटी की वजह क्या है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में क्यों है, और इसके अलावा ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन इतने ज़्यादा मौजूद होते हैं, और हाइड्रोकार्बन के आगे फर्दर सिंपलेस्ट टाइप्स क्या हैं, इन चीज़ों को बेटा हम आज डिस्कस करें। तो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर, नेम है हमारे पास हाइड्रो कार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, तो बेटा सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन कर लेते हैं बेटा। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है बेटा? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स डेफिनेशन हम इसकी लिखने जा रहे हैं। द कोवेलेंटली bonded the covalently bonded compounds किस चीज के बेटा? ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर कॉल्ड, या फिर एंड देयर डेरिवेटिव्स भी लिख लेते हैं बेटा, एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन बेटा। आए जरा समझते हैं बेटा। कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद हो? कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। मतलब कोवेलेंटली बाउंडेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, लेकिन दोनों के दरमियान में बॉन्ड कौन सा हो? कोवेलेंट बॉन्ड हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसके अलावा बेटा उनके डेरिवेटिव्स को भी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो उन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में थोड़ी सी चेंजेस करके, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, कुछ एटम्स निकाल के, कुछ और एटम्स लगा के नए जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उन्हें हम बेटा बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स का वर्ड है बेटा, देखिए ये है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। कार्बन और बेटा किसके कंपाउंड्स हैं? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं बेटा। तो हम ऐसा करते हैं, हाइड्रो यहां से ले लेते हैं बेटा, ये हाइड्रो और बेटा कार्बन, तो आपके पास बेटा क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, लेकिन उनके दरमियान में जो बॉन्ड हो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, और उनसे मजीद बनाए जाने वाले कंपाउंड्स, इन सब को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब डेरिवेटिव्स को जरा समझते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड है, CH4। CH4 नाम है इसका बेटा मीथेन। नाम क्या है बेटा? मीथेन। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बेटा। देखिए इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी हाइड्रोजन भी बेटा। अब इसके इसके मजीद डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? इसके डेरिवेटिव्स हम इस तरह से बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल के हम OH लगा दें, तो क्या बन जाएगा? CH3OH, जो कि क्या बन जाएगा? मैथानॉल। मैथानॉल, तो हम कहेंगे मैथानॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन।
सिंपल सी बात। अब इसको हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए और OH को लगाने के लिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन यहाँ से एक निकाल के हम वहां पे C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप लगा सकते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 बेटा। आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, डाई, या आपके पास बन जाएगा बेटा एसीटोन बन जाएगा बेटा, एसीटोन। या सिंपलेस्ट अगर हम नाम लिखें तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। अच्छा, अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल के C डबल बॉन्ड OH लगा दूं तो बेटा आपके पास कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाएगा बेटा। आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसी तरह से बेटा मैं अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के मैं सिर्फ O और CH3 लगा दूं तो आपके पास CH3OCH3 बन जाएगा बेटा। ये आपके पास ईथर बन जाएगा बेटा, ईथर बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से H निकाल के C डबल बॉन्ड O और OCH3 लगा दूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 आपके पास बेटा ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। ये सारे बेटा कंपाउंड, ये सारे कहलाएंगे डेरिवेटिव। दीज आर द डेरिवेटिव। ईथर इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इसी तरह से बेटा ये ईस्टर भी डेरिवेटिव होगा, मेथनॉल ये भी इसका बेटा डेरिवेटिव होगा। इसी तरह से ये जो कीटोन बनाया ये भी इसका डेरिवेटिव, और एल्डिहाइड ये भी बेटा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी डेरिवेटिव्स की, इसके अलावा और बेतहाशा है। तो अब कार्बन ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी हो, दोनों एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड हो, और उनसे मजीद बनाए जाने वाले जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उनके डेरिवेटिव्स। तो इन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये सिंपलेस्ट और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स, इन सबको कलेक्टिवली बेटा हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। अब अगली बात ये है, क्या ऐसे सारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, या फिर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है? आए जरा देखते हैं। अब बेसिकली जो कार्बन है इसमें हम लिख सकते हैं कार्बन इज अ बेसिक एंड essential basic and essential element of हाइड्रोकार्बन्स। कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स का जो कार्बन है वो उसका जरूरी और बुनियादी एलिमेंट है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन मौजूद तो है लेकिन बेटा वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहलाते। आए जरा देखते हैं बेटा, आए जरा देखते हैं वैसे कौन से कंपाउंड्स है। द कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स कौन से बेटा, कंपाउंड्स लाइक सायानाइड जिसमें कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है बेटा नाइट्रोजन के साथ, सायानाइड, कार्बोनेट जिसमें CO3-2 या फिर HCO3-1 कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, ये सायानाइड कार्बोनेट्स। इसी तरह से बेटा आपके पास है सायानेट, OCN एक्सेट्रा बेटा, आर आर नॉट considered are not considered as hydrocarbon, are not considered as hydrocarbons। ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते बेटा। बात आती है वाई, क्यों क्यों नहीं होते बेटा। एक पॉइंट भी आपको मिल गया और आपका बनाया क्वेश्चन भी मिल गया बेटा। इसके आंसर में हम यूं लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज क्योंकि क्योंकि क्या वजह हो सकती है, बिकॉज इन दीज कंपाउंड्स, because these compounds in these compounds carbon is not bonded with hydrogen, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं होते। बिकॉज इन दिस कंपाउंड्स कार्बन इज नॉट बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल इन इन सायानाइड carbon is bonded
विद नाइट्रोजन। सायानाइड में कार्बन किसके साथ बॉन्डेड होती है बेटा? नाइट्रोजन के साथ। ये देखें, ये नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह से इन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स में क्या होती है बेटा? कार्बन इज बॉन्डेड विद कार्बन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे सी O3-2, ये बाइकार्बोनेट आयन। इसी तरह से बेटा इन सायानेट्स, इन सायानेट्स, सायानेट्स में क्या होता है? कार्बन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जैसे कि OCN-। इन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड नहीं होती, बल्कि और एलिमेंट्स के साथ बाउंडेड होती है, और एटम्स के साथ बाउंडेड होती है। इसलिए बेटा हम इन्हें हाइड्रोकार्बन कंसीडर नहीं करते। दैट्स वाई दैट्स वाई दैट्स वाई दे आर नॉट they are not considered they are not considered as हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। अब बेटा अगली बात, हाइड्रोकार्बन क्या सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? वेयर द हाइड्रोकार्बन आर फाउंड। इस बात को जरा देखते हैं बेटा। वेयर हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड। हाइड्रोकार्बन्स कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड इन नेचर। ये कुदरत में भी पाए जाते हैं बेटा। फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड, और इन्हें बनाया भी जाता है बेटा सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। इन लेबोरेटरी इन लेबोरेटरी ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में, एनिमल्स में, और इनके डिफरेंट स्पीशीज में, उनमें कंपाउंड जो पाए जाते हैं वो बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं बाय नेचर में, और हम इन्हें लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? हाँ, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा दे दे रेंज फ्रॉम सिंपलर लाइक CH4 टू कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये सादा तरीन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसा कि बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपके पास हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से बेटा आपके पास जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा बेटा, ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा ये सिंपलर भी हो सकते हैं, जैसे कि मीथेन CH4 टू द कम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा बेटा। इसके अलावा अगली बात करते हैं डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। डाइवर्सिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग हो जाएगी वो क्या है बेटा? डाइवर्सिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट hydrocarbons are present more than 10 millions। हाइड्रोकार्बन 10 मिलियन से भी बेटा क्या है? ज्यादा है। क्यों ये इतने सारे कंपाउंड्स क्यों है बेटा? क्या वजह है बेटा? इट इज
they are large in number, more than that the compounds formed by rest of elements of periodic table, rest of elements of periodic टेबल। बेटा periodic टेबल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा टोटल हमारे पास गिने जाने वाले जो 118 एलिमेंट्स है बेटा, 118 एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन यहाँ पर है और आपके पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। बेटा कार्बन आपके पास यहाँ पर है बेटा। ये जो दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, ये आपके पास बनाते हैं मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स, मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड। जबकि इसके अलावा जो 116 एलिमेंट, बाकी जो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स हैं, 116 एलिमेंट्स है, वो सारे मिलके भी इतने कंपाउंड्स नहीं बनाते जितने ये दो एलिमेंट्स बनाते हैं। क्लियर बात? ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। दे आर लार्ज इन नंबर मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स के नंबर से भी ज्यादा है कौन से कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, के इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मिलके भी इतने कंपाउंड्स नहीं बनाते जितने कंपाउंड्स ये कार्बन और हाइड्रोजन बनाते हैं। बेटा अगली बात व्हाई या हाउ या फिर हम इसको लिख सकते हैं व्हाई, कैसे या फिर क्यों, उसकी क्या वजह है बेटा? इसकी वजह जरा हम देखते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर ड्यू टू द सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब इसकी हम रीजन जरा चेक करते हैं कि ऐसा बेटा क्यों है बेटा। द लार्ज नंबर ऑफ the large number of hydrocarbons are due to some properties of कार्बन एटम। ये जो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, ये इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन की कुछ खुसूसियात की वजह से है। उनमें से एक खासियत हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है आपके पास कैटिनेशन। कैटिनेशन की सिंपल से पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम with other atom of same element is called catenation। कहते हैं जी एक एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है, दूसरे एक ही जैसे एटम के साथ जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट है कार्बन और यहाँ भी आपके पास एलिमेंट है कार्बन। ये आपके पास क्या है? एलिमेंट, इसका एक एटम कार्बन, इसका भी एक एटम बेटा कार्बन। इन दोनों की एक दूसरे के साथ जो जोड़ने की प्रॉपर्टी होगी, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता चला जाएगा, इसी तरह से एक और कार्बन जुड़ता चला जाएगा, एक और कार्बन और एक और कार्बन। बेटा इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बेटा हम क्या बोलेंगे? कैटिनेशन बोलेंगे। कैटिनेशन, ये एक दूसरे से जुड़ के ये चेन्स भी बनाते हैं, ये ब्रांच चेन्स भी बनाते हैं, ये रिंग्स भी बनाते हैं। वो 3 कार्बन वाला रिंग, 4 कार्बन, 5 कार्बन वाला रिंग, 6 कार्बन वाला रिंग भी हो सकता है। तो बेटा इस तरह से एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते चले जाएंगे। यही एक बुनियादी वजह है इतने सारे कंपाउंड्स होने की। तो बेटा मेन बेसिक रीजन क्या है? कैटिनेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। देखिए एटम विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कार्बन ही है, एलिमेंट क्या है? कार्बन ही है। तो एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो जोड़ने की प्रॉपर्टी है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं?
कैटिनेशन बोलते हैं। अब आया कि क्या पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन ही है जो कैटिनेशन शो करता है या इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है? बेटा कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा कैटिनेशन, कैटिनेशन करके फिर क्या करते हैं? बेटा कैटिनेशन, कार्बन क्यों कैटिनेशन करता है, हाउ एंड वाई कार्बन शो कैटिनेशन, वाई कार्बन शो कैटिनेशन, ये बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा और एग्जामिनर बना सकते हैं बेटा। इसका आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा। बेटा है क्या, वो कहते हैं जो कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मौजूद है, हालांकि सेंटर में तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेटा कार्बन में यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम या फिर टेट्रावेलेंट एलिमेंट। it has four electrons, in its outermost shell। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे बेटा, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6। अगर मैं इसका एटम ड्रा करूं तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा इसका शेल है दूसरा और आखिरी जिसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रावेलेंट बोलते हैं। टेट्रावेलेंट की 4 है बेटा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है, टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना और लूज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो प्रेफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, और अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना। अब ना तो कार्बन के पास 4 से कम है कि वो लूज कर सके, ना ही इसके पास 4 से ज्यादा है कि वो गेन कर सके, तो फिर ये क्या करेगा, इसके पास 4 है तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा, ये शेयर करेगा बेटा। इट प्रेफर्स टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं किसके साथ बेट, विद अदर एटम्स एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और वो दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। थ्रू दिस प्रॉपर्टी कार्बन जुड़ता है विद अदर कार्बन टू फॉर्म, और बना देता है क्या बेटा, चेन्स बना देता है, और बेटा क्या बना देता है, रिंग्स बना देता है, चेन्स बना देता है और बेटा रिंग्स बना देता है। इस चीज को फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये एक रीजन हो गया कि कार्बन एटम कैटिनेशन क्यों शो करता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना गेन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, इसी तरह से वो बेटा लंबी चेन बना देता है और रिंग्स बना देता है। यही वजह है इतनी ज्यादा हाइड्रोकार्बन होने की। अब आइए जरा देखते हैं कि किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर बेटा हम इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम रख लेंगे, एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से बेटा एक और हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे दे दें, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से एक और हाइड्रोजन, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से एक और हाइड्रोजन, उसके पास भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन डुप्लीट रूल को फॉलो करता है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है बेटा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे शेयर कर लेंगे। जब शेयर करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ भी बेटा क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनल आपके पास जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से बेटा जुड़ गया, 4 हाइड्रोजन से बेटा जुड़ गया। तो ये एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। ये सारे कौन से बॉन्ड हैं, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और यही हमने कहा था, द कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन
आर कार्ड हाइड्रोकार्बन्स, आर कार्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या है बेटा, मीथेन, जिसका नाम क्या है बेटा, मीथेन। अब अगली बात कि हाइड्रोकार्बन्स की चले हमें समझ आ गई, तो इन हाइड्रोकार्बन्स को हम लिखते कैसे हैं, इन्हें लिखने का तरीका क्या है बेटा, इन्हें लिखने का डिफरेंट तरीका है। आप इन्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी लिख सकते हैं, आप इन्हें स्ट्रक्चरल फार्मूला से भी लिख सकते हैं, आप इन्हें कंडेंस्ड फार्मूला से भी लिख सकते हैं, और आप इन्हें डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से भी लिख सकते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि हाउ हाउ हाइड्रोकार्बन्स, हमें पहचान क्या है, हम लिखना कैसे सीखे बेटा, हाउ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी, हाउ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी रिटन, इन्हें किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरह से लिखते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कैन बी रिटन, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी रिटन, हाइड्रोकार्बन को हम लिख सकते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ किस किस फॉर्म में बेटा, हम लिख सकते हैं बेटा इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जरिए हम इसके अलावा बेटा इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी तरह से कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और बेटा इसी तरह से इनका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, हम इन फार्मूलाज की मदद से हम लिख सकते हैं बेटा। हमारे पास बुक में सिर्फ एक ही दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, आए जरा बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला को देख लेते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल फार्मूले से आपकी क्या मुराद है बेटा, द फार्मूला that show क्या शो करता है बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो एटम्स की अरेंजमेंट शो करे, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, जो स्पेस में हमें बताए कि कौन सा एटम कहां कहां पर मौजूद है, एंड देयर कनेक्टिविटी, और हमें बताएगी कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी विद ईच अदर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें दो बातें बताता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बताता है कि एटम स्पेस में किस तरह से अरेंज है और कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेटा फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मूला लिखने लगा हूं, C2H6। अब आपको पता है कि इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्या 6 के 6 कार्बन इकट्ठे जुड़े हुए हैं और 6 के 6 हाइड्रोजन इकट्ठे जुड़े हुए हैं और 2 कार्बन इकट्ठे जुड़े हुए हैं, या फिर किस तरह से। अभी हम बेटा इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, आए जरा देखते हैं बेटा किस तरह से। देखा बेटा इसमें ये है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, और इस कार्बन के साथ भी मजीद 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये देखें इस कार्बन के साथ भी मजीद 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी मजीद 3 हाइड्रोजन। तो देखें C2H6। अब ये फार्मूला हमें शो कर रहा है कि स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट क्या है और कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि जिस स्पेस में 2 कार्बन तो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, और हमें बता रहा है कि एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन फिर वो कार्बन आगे मजीद 2 हाइड्रोजन और यहाँ साइड पे भी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फार्मूला जो हमें एटम्स की अरेंजमेंट भी बताए और उनकी कनेक्टिविटी भी बताए, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास है बेटा इथेन का। अब मैं अगर यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने इस्तेमाल किया इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह से उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज किया इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यूज किया उसने यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन उसने यूज किया इसके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में।
तो देखें इस कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और इन हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यूज हो गया। तो इस कार्बन ने टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह से अगर हम इस कार्बन को देखें, इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज किया हुआ है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए हुए हैं। इसी तरह से उन हाइड्रोजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बेटा इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस कार्बन ने भी क्या किया हुआ है बेटा, 4 बॉन्ड बनाए हुए, 4 बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उन हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 4 बॉन्ड लाजमी होने चाहिए, 4 बॉन्ड लाजमी होने चाहिए। अगर आप उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में कार्बन का 4 बॉन्ड पूरे नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हुए कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अब बेटा अगर ऐसे है कि अगर मैं कहूं कि यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल लें, 2 हाइड्रोजन निकाल लें, तो फिर क्या होगा, फिर तो इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड बन जाएंगे, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। इसको जरा हम आगे देखते हैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बेटा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाना क्यों जरूरी है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स कार्बन की हाइड्रोकार्बन की टाइप्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम यहां पर लिख देते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन on the basis of bonds between carbon atoms, between carbon atoms बेटा, between carbon atom। आए जरा देखते हैं बेटा, if पहली बार if there is a double bond between सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान में, तो उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन और कार्बन, यहाँ पर CH3 लिख देता हूं और यहाँ पे CH3, ये देखें बेटा, ये इथेन आपके पास हो गया, इथेन, इथेन। इसी तरह से बेटा अगर 3 कार्बन की चेन बनाते हैं तो जो टर्मिनल कार्बन है उन पे हमेशा आपने 3 हाइड्रोजन लगाने हैं और दरमियान वाले पे आपने 2-2 हाइड्रोजन लगाने हैं बेटा। ये देखें, अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, 1 2 3 और 4। इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बेटा, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब इसमें जितने भी कार्बन है सब ने अपने 4-4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, सब ने अपनी वैलेंसी पूरी की हुई है, सब ने अपनी टेट्रा वैलेंसी शो की हुई है। तो इसको भी बेटा हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास है बेटा प्रोपेन, प्रोपेन। इसी तरह से अगर 4 कार्बन वाली चेन हो, 5 कार्बन वाली चेन हो, 6, 100 कार्बन वाली चेन, 1000 कार्बन वाली चेन, जितनी भी हो जाए, अगर उन सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम बेटा क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात बेटा, अगर अगर देयर इज अ बिटवीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो फिर बेटा हम उन्हें क्या बोलेंगे, फिर हम उन्हें बोलेंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर हम उन्हें बोलेंगे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चलिए आए बेटा मुझे बताएं कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4, लेकिन इस कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2, 2 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, बाकी ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 2। इसका मतलब इसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। तो आए हम 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा देते बेटा, देखें CH2। अच्छा सेम बिहेवियर इसी कार्बन का होगा, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, इसको 2 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बाकी ये कितने बॉन्ड बना लेगा बेटा, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, जैसे ये था इथेन, इथेन, अब नाम के एंड में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। अगर डबल बॉन्ड होगा तो नाम के एंड में क्या आ जाएगा बेटा, ENE, ETHENE। देखिए इथीन आ गया, इथीन आ गया, ये इथेन था अगर सिंगल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो बेटा क्या आ गया, इथीन आ गया। इसी तरह से बेटा अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो, देखिए इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो 1 बॉन्ड और बनेगा बेटा, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह से इस कार्बन का भी 1 बॉन्ड बनेगा, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अगर इसके भी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड है और इसकी भी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो बेटा इसका नाम, 2 कार्बन का पेरेंट नेम तो वही रहेगा ETH, ETH, इसका भी यही रहेगा ETH। अच्छा सिंगल बॉन्ड था तो ANE, डबल बॉन्ड था तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड था बेटा YNE, YNE, इथाइन, इथाइन बन जाएगा बेटा। अच्छा अब आप जरा मुझे जल्दी से बताएं, अगर मैं आपको कहूं
कि जैसे 3 कार्बन वाला कंपाउंड है लेकिन सिंगल बॉन्ड है, अब इसका पेरेंट नेम तो वही बनेगा ना, प्रोप, PROP, प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड था तो ANE आया है, अगर डबल बॉन्ड हो तो फिर क्या आएगा, ENE, तो मतलब क्या बन जाएगा, प्रोपीन। और अगर बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो तो पेरेंट नेम तो वही रहेगा, प्रोप। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या आता है बेटा, YNA, तो यहाँ पर फिर बेटा क्या आ जाएगा, प्रोपाइन आ जाएगा। इस तरह से ब्यूटेन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, ब्यूटीन मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड है, और ब्यूटाइन मतलब उसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह से पेंटेन 5 कार्बन वाला कंपाउंड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो नाम पेंटेन होगा, नाम के एंड में ANE आ रहा है। और अगर बेटा डबल बॉन्ड होगा तो फिर नाम के एंड में ENE आ जाएगा, तो बन जाएगा पेंटीन। और अगर ना अब ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 5 कार्बन का कंपाउंड और उसमें कोई एक ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे एक से ज्यादा हो सकते हैं, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड और द डबल बॉन्ड, तो फिर नाम के एंड में क्या आ जाएगा, ENE, प्रोपीन, सॉरी पेंटीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE क्या बन जाएगा बेटा, पेंटाइन बन जाएगा, पेंटाइन। इट इज क्लियर। तो बेटा इसकी क्लासिफिकेशन दो टाइप्स हमने हाइड्रोकार्बन की आपको बता दी, कि अगर कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर बेटा उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर बेटा हम उन्हें क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा इन्हीं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन निकालते हैं, हम इन्हें मजीद फैमिली नेम्स दे देते हैं। और फैमिली नेम्स ये हैं कि जो सिंगल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स हैं, सिंगल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं अल्केन्स, अल्केन्स, अल्केन्स। और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले के नाम हम, डबल बॉन्ड रखने वाले को नाम देते हैं अल्कीन्स, अल्कीन्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड है इन ये रखने वाले फैमिली को नाम हम क्या देते हैं, अल्काइंस, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। देखिए अल्केन्स वो होते हैं जिनके नाम के एंड में ANE और सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स वो होते हैं जिनके नाम के एंड में ENE और डबल बॉन्ड, और अल्काइन वो होते हैं जिनके नाम के एंड में YNE और बेटा ट्रिपल बॉन्ड। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। हम पहले अल्केन से स्टार्ट करेंगे कि अल्केन्स होते क्या हैं, इनकी प्रिपरेशंस किस तरह से होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके रिएक्शंस क्या हैं, और इनकी यूजेस क्या हैं। इसी तरह से हम अल्केन को पहले डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह से हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस और इसके यूजेस। और अल्काइंस होते क्या हैं, हम इन्हें किस तरह से पहचानेंगे, इन्हें लिखने का तरीका क्या है, इन्हें बना किस तरह से सकते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, और इनकी आगे यूजेस क्या है बेटा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्केन के बारे में, मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के बारे में, अल्कीन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन मतलब ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये था आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपके पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं आपने एज सच इन्हें तैयार कर लेना है। इन्हीं में से ही आई होप कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, अगर वो इस पोर्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन लेता है आपका एग्जामिनर। तो कल के लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन जिसकी पहली फैमिली है अल्केन्स। तब तक के लिए गुड बाय।